linear equation in two variable. An equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers, a not equal to 0 and b not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y. कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहेगा तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, इसमें दो वेरिएबल है। यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। तो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ चुके हैं, क्या होता है उसको बहुत ही डिटेल्स में हम लोग समझ चुके हैं। बस अभी रिवाइज कर लेते हैं। वी से दैट x इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ x की जगह अगर हम अल्फा रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे अल्फा और y की जगह क्या रखेंगे बीटा। अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हम क्या करेंगे, x के जगह अल्फा रखेंगे, b के जगह बीटा रखेंगे, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि x के जगह अल्फा रखेंगे और y की जगह बीटा रखेंगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सो डैट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन x बराबर 3 और y बराबर 2 है, ये हमको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब x के जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करें, 15 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 15 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना, एकदम बढ़िया से क्लियर है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पे सो डैट x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज नॉट सोल्यूशन और नॉट, अच्छा इज सोल्यूशन और नॉट सोल्यूशन किसका, इस इक्वेशन का। 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का x बराबर 3 और y बराबर 2 सोल्यूशन है या नहीं है, तो सोल्यूशन तो है। x बराबर 3 रखेंगे, 5 इंटू 3 माइनस y के क्या रखेंगे 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे LHS बराबर क्या आ गया RHS। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2, ये जो लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन है। आया समझ में। चलिए, तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं, उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा। बस हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
two linear equation in two unknown x and y are said to be a form of system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of value of x and y। बात को समझिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, बहुत ही गौर से समझिए। टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है इन टू अननोन एक्स एंड वाई, दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन जो है एक्स और वाई का है, आर सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई। जैसे ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ये दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन जो है x, अगर हम इसमें x इक्वल्स टू 6 रखेंगे दोनों में और y इक्वल्स टू 4 रखेंगे ये दोनों में, तो क्या होगा, ये दोनों को दोनों के दोनों जीरो हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए आप, इसको हम समझते हैं गहराई से। देखिए यहाँ पे समझेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों इक्वेशन जो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। कैसे, हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 जब रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो चलिए हम ये x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब x की जगह 6 रखेंगे और y की जगह 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल्स टू 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 इस लीनियर इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। उसी तरह से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हम इस इक्वेशन को लिए हैं। अब x इक्वल्स टू 6 रखेंगे और y इक्वल्स टू 4 रखेंगे और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 बराबर 0। क्लियर है, यहाँ पे भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों का दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैसा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कैसे, क्योंकि x बराबर 6 और y बराबर 4 ये एक ही वैल्यू, x बराबर 6 एक वैल्यू है और y बराबर 4 एक वैल्यू है। ये क्या करता है, दोनों को सेटिस्फाइड कर देता है। मतलब जब हम x बराबर 6 इसमें रखें और y बराबर 4 इसमें रखें, x बराबर 6 और y बराबर 4 इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर हो रहा है। सेम वैल्यू x बराबर 6 और y बराबर 4 हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो ये भी 0 के बराबर हो रहा है। तो ये कहलाएगा, दोनों इक्वेशन कैसा कहलाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों का दोनों लीनियर इक्वेशन सेम वैल्यू x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4 सेम वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों कैसा कहलाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब दो लीनियर इक्वेशन दे देगा और दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए एक वैल्यू निकालना है x का और एक वैल्यू निकालना है y का। तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब ये क्या होता है, ए पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन in a given system of two simultaneous equation in x and y is called a solution of the system। मतलब यहाँ पे समझिए, so that x equals to 5 और y equals to 2 is a solution of the system of linear equation 2x plus 3y equals to 16 and x minus 2y equals to 1 equals to 1। तो ये जो इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 16 और x minus 2y equals to 1, ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। किसके लिए, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2। जब हम x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए x इक्वल्स टू 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 और y इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये 16 को इधर लेके आएंगे, इक्वल के इस तरफ है तो माइनस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, 0 बराबर 0। ये देखिए 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से x बराबर 5 यहाँ पे रखेंगे और 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 बराबर 0। ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। देख लीजिए यहाँ पे ये भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 2 के लिए ये दोनों कैसा इक्वेशन हो जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, ये एक ही x है और ये एक ही y है, जो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको भी समझिए। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन is said to be consistent if it has at least one solution। दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करेंगे और कम से कम एक सोल्यूशन आएगा। कहने का मतलब एक x का वैल्यू और एक x का और एक y का वैल्यू आएगा तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी तरह से है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन is said to be inconsistent if it has no solution at all। जब हम उसको सोल्व करेंगे ना x का वैल्यू आएगा और ना y का वैल्यू आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मेथड। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मेथड 1। जैसे यहाँ पे ax, यहाँ पे लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। लेट द लाइन L1 एंड L2 रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। नाउ द फॉलोइंग केस अराइव्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिए तो केस 1 में देख लीजिए, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P अल्फा बीटा
as shown in the adjoining figure, then x equals to alpha and y equals to beta is the unique solution of the given system of equation. क्लियर है? ये L1 है और ये L2 है, दोनों एक दूसरे को क्या किया, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, P इक्वल्स टू एक्स अल्फा एंड बीटा। तो हम कहेंगे कि अल्फा एंड बीटा क्या है, L1 और L2 का सोल्यूशन होगा। क्लियर है? केस 2 में देखिए, केस 2 क्या है, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर कॉन्साइड, जब दो लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है, व्हेन द टू ग्राफ लाइन्स L1 एंड L2 coincide, the given system of equation has infinitely many solution। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों क्या कर रहा है, दोनों के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, तो इसका कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम लोग केस 3 का बात करेंगे। केस 3 देख लीजिए, व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अगर दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हो सकता है ये A1x प्लस B1y प्लस C1 का ग्राफ हो, और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ। ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करने आता होगा, तो ये जो लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 का ग्राफ है, और ये जो लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 का ग्राफ। ठीक है, तो दोनों को जब हम ड्रॉ किए तो कैसा आ गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गया। इन दिस केस देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, ना कॉन्साइड किया है और ना इंटरसेक्ट किया है, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं इन दिस केस देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन दिस केस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज यूनिक सोल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन्स कॉन्साइड। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा जब दो ग्राफ एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे। कॉन्साइड करेंगे यानी कि बहुत सारा पॉइंट क्या करेगा, एक दूसरे को कॉन्साइड कर देगा, तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और इस कंडीशन में भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है? नो सोल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। जब दो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल चले जाएंगे तो नो सोल्यूशन होगा, और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन। Solve graphically the system of linear equation x plus 2y equals to 3 and 4x plus 3y minus equals to 2। अब हम क्या करेंगे, x plus 2y equals to 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और 4x plus 3y equals to 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बनाए हैं और इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बनाए हैं। तो चलिए अब इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाए हैं x और y, तो पहले x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1.5। अब इसी इक्वेशन में y के जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3। अब ये दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे, इसको मान लीजिए पॉइंट A और इसको मान लीजिए पॉइंट B।
अब ए पॉइंट क्या आया 0,1.5 और बी क्या आया 3,0। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 0,1.5, तो 0,1.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और 3,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सॉरी 1.5 कहाँ पे होगा, 1 से आगे, तो 0,1.5 यहाँ पे हो जाएगा 0,1.5 और 3,0 कहाँ पे होगा, यहाँ। अब इस इक्वेशन के लिए ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो ये पॉइंट को मिलाए तो ये लाइन आया। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में x और y का वैल्यू रखेंगे, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आया 0.66 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0.55। ये सोल्व करने आपको आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे c पॉइंट, इसको मान लेंगे d। तो c क्या है 0,0.66 और d क्या है 0.5,0। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है देख लीजिए 0,06, तो ये y एक्सिस पे होगा यहाँ पे और ये x एक्सिस पे होगा यहाँ। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किसके सामने है, लगभग 2 के सामने है, और इधर माइनस, इधर अगर देखें तो ये -1 के सामने, उधर अगर देखें तो लगभग ये 2 के सामने है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, -1 पहले x वाला लिखाएगा और बाद में y वाला लिखाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ b, ये क्या हो गया, इसको p मान लेते हैं, -1,2। तो यही क्या हो गया, इस दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो ये कैसा सोल्यूशन दिया, यूनिक सोल्यूशन। कैसा दिया, यूनिक सोल्यूशन। एक जगह कट किया तो कैसा दिया, यूनिक सोल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए x + 2y - 3 = 0 और 4x + 3y - 2 = इस इक्वेशन को मान लेंगे a2x + b2y - 2 = 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम a1 का बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या होगा a1, b1 का बात करें तो y का कोफिशिएंट और c1 क्या हो जाएगा -3। उसी तरह से अगर हम a2 का बात करें तो 4 हो गया, b2 का बात करें तो 3 हो गया और c2 का बात करें तो -2। क्लियर है। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट या फिर यूनिक सोल्यूशन, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और इस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 कितना है 1 और a2 कितना है 4, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3। देखिए 1/4 और 2/3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो इसके ऐसा अगर रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे किसका, ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन show graphically that the system of linear equation 2x - 3y - 5 = 0, 6y - 4x - 3 = 0 is inconsistent, that is no solution। तो अब इस इक्वेशन के लिए सोल्व किए हैं x और y का वैल्यू तो ये आया, और इस इक्वेशन के लिए सोल्व किए हैं x और y का वैल्यू तो ये आया है। सारा पॉइंट के यहाँ पे हम क्या किए हैं, ड्रॉ किए। 2x - 3y - 5, जब यहाँ पे इसको ड्रॉ किए तो -2, -3 ये कहाँ पे है। अब इस दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व किए हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या गया है, पैरेलल। दोनों एक दूसरे के पैरेलल गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक भी ऐसा, ये दोनों जब पैरेलल गया तो यहाँ पे तो कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, इस लाइन का और इस लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों क्या किया, जब हम इसको सोल्व किए ग्राफिकली 2x - 3y - 5 = 0, इसका ग्राफ ड्रॉ किए, और 6y - 4x - 3 जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए
तो क्या गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चला गया। जब पैरेलल चला जाएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कराता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे बोला भी है बोथ लाइन पैरेलल टू ईच अदर सो डेट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट जो है graph of equation having infinitely many solutions. So graphically that the system of equation 3x minus y minus 2 equals to 0 or 9x minus 3y minus 6 equals to 0 has infinite number of solutions. अब 3x minus y minus 2 equals to 0, x और y का वैल्यू निकालेंगे, 9x minus 3y minus 6 equals to 0, इसके लिए भी x और y का वैल्यू निकालेंगे, और ये x y यहाँ पे पुट करेंगे, ये एक्स वाई यहाँ पे पुट करेंगे इस ग्राफ में। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो दोनों क्या कर गया, एक दूसरे के कोइंसाइड कर गया। तो जब कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसका कंडीशन क्या है, देख लीजिए, अगर हम इसका a1 का बात करें तो 3, b1 का बात करें तो -1 और c1 का बात करें तो -2, और इसके लिए a2 बराबर 9, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -6। क्लियर है। अब क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे देखिए 3, 9, -1 बाई -3 और -2 बाई -6 पुट कर दिए। अब इसको कट करिए, कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। अगर ये कंडीशन है a1/a2 का रेशियो b1/b2 और c1/c2, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट का रेशियो, अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन कैसा होगा, कॉन्साइड करेगा एक दूसरे के, क्या करेगा, कॉन्साइड। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट का रेशियो 1/3, y का कोफिशिएंट का रेशियो 1/3 और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो 1/3, तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, सोल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड। y बराबर 7 माइनस 2x, आफ्टर पुटिंग y वी गेट x। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट से हम y का वैल्यू निकाले हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। अब हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए, अब जहाँ पे y है तो y क्या है, तो इसमें पुट करें तो 4x का 4x हो गया और यहाँ पे 3 और y का वैल्यू 7 माइनस 2x है प्लस 1, इस इक्वेशन में पुट किए हैं। तो ये अब आगे सोल्व किए तो x बराबर क्या आया, 2। अब x बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि y बराबर 3। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया, 7। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता दिए। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। फॉर सॉल्व x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड 10x प्लस 3y माइनस 75 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको करना क्या है, दोनों का किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 10x प्लस 3y माइनस 75 ये इक्वेशन है और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 11 ये भी एक इक्वेशन है। दोनों का y का कोफिशिएंट इक्वल किए तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे प्लस में 15y है, माइनस में 15y है, दोनों कटेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 68
68x आएगा। अब यहाँ x बराबर क्या आया 6। अब एक पुट x इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट वी गेट 10x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 75। अब x की जगह क्या रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3y बराबर 75, 3y बराबर 15, y बराबर 5। तो x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू क्या आया 50। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, समझ गए। अब होता है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स, मनी मैटर्स पे आएगा और फिर क्या आएगा, तो ये मनी मैटर्स पे क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व किए हैं। उसी तरह से प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, तो नंबर्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन को हम सोल्व किए। और इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे एक एक करके। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जितना भी कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, क्लास 10th का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है, ये सब हम क्या किए यहाँ पे हम रिवाइज करवा दिए हैं। अब एक एक करके हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जितना भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।